हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो इसको आप अच्छे से स्टडी करेंगे। जैसे आपने पीछे गॉस थ्योरम आपने स्टडी किया था, उसी प्रकार है ये एम्पियर सर्कुटल लॉ। देखो, एम्पियर सर्कुटल लॉ की डेफिनेशन क्या बोलती है। एम्पियर सर्कुटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड around any closed path in free space is equal to absolute permeability mu naught times the net current enclosed by the path। तो इसको आप ऐसे इसको क्लोज्ड इंटीग्रल बनाएंगे और लिखेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है और डी एल क्या है, स्मॉल एलिमेंट है जिसकी लेंथ आप लोगे, और म्यू नॉट भी आपको पता है, ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और आई क्या रहेगा, टोटल करंट की वैल्यू। अब यहाँ लिखा है जैसे प्रूफ करना है आपने, कंसीडर एन इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई। अभी आपने एक डायग्राम बनाना है जिसमें आपने क्या करना है, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर बनाना है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक जो लाइंस वहाँ पर कंडक्टर के अराउंड जो प्रोड्यूस होंगी वो आपको पता है कैसी प्रोड्यूस होती हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल के लिए ये मान लो ये कोई वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ये अब आपको पता है। तो ये आपके पास करंट की डायरेक्शन रहेगी ना। ये राइट हैंड थंब रूल आपने किया था, जैसे आपने राइट हैंड थंब रूल लिया है तो ये डायरेक्शन किसकी रहेगी, जैसे करंट की डायरेक्शन रहेगी, और इसके अराउंड ये जो डायरेक्शन आएगी ये आपके पास किसकी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये कॉन्स्ट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनेगी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। कॉन्स्ट्रिक सर्कल्स मीन ऐसा सर्कल जिसमें सभी सर्कल का जो सेंटर वाला पॉइंट हो वो क्या होगा, सेम होगा, एक ही पॉइंट होगा, वहीं से ही ऑरिजिनेट होंगे सारे सर्कल। तो ये डायरेक्शन किसकी रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। तो देखेंगे अभी आपने डायग्राम बनाना है कि कैसे आपने इसको बनाना है। डायग्राम को आपने, ये आपके पास रहेगा इधर डायग्राम, ये मैं आपको ये ऐसे बना रही हूँ, ये एक डायग्राम बना रहे हैं आप। और यहाँ पर आपने क्या लेना है, एक स्ट्रेट लाइन इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेंगे आप जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट आई। अब जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो कैसी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पर वैसे ही कॉन्स्ट्रिक सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। जो मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पर जो प्रोड्यूस होंगी अराउंड दिस कंडक्टर वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होंगी, कॉन्स्ट्रिक सर्कल के फॉर्म में। अब हमने यहाँ पर मैं जस्ट एक ही सर्कल आपको बता रहे हैं जस्ट ऐसे समझने के लिए, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऐसी यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी, बहुत सारी लाइंस यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी। तो अब आपने यहाँ पर निकालना है कि कितना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, करंट कैरिंग वायर, इनफिनाइट लॉन्ग वायर। अब आपने क्या करना है, जैसे ये आपने स्मॉल ए क्या ले लेंगे आप, सर्कल की रेडियस ले लेंगे ए पॉइंट पर, और यहाँ पर इसी पॉइंट पर आपने एक स्मॉल एलिमेंट ले लेना है जिसकी लेंथ क्या होगी, डी एल। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं वो स्मॉल एलिमेंट यहाँ ले रही हूँ, इस पॉइंट पर ले रही हूँ मैं, एक्स और वाई। यहाँ पर आपने एक स्मॉल एलिमेंट लेना है जिसकी लेंथ क्या है, डी एल, ऐसे आप बता दोगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इसी सर्कल में आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट। देखो जैसे ये सर्कल है, अगर हमने किसी चीज़ की अगर डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करनी होती थी तो हम क्या करते थे, ऐसे टेंजेंट आप क्या करते हो, ड्रॉ करते हो। उसी चाहे आप जहाँ मर्जी ले लो उसको,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ निकाल दो, यहाँ निकाल दो, जहाँ मर्जी आप निकाल दो, ऐसे ही आएगी। तो यहाँ पर अब जो मैग्नेटिक फील्ड जो V की जो वैल्यू भी आएगी आपके पास, वो कैसी आएगी, अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। ये आपके पास B की भी वैल्यू आएगी यही। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी वैल्यू आपके पास आ रही है, कितनी वैल्यू आप निकाल रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड आगे मैं लिख सकती हूँ ना, फिर मैं लिख रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग infinite conductor at a distance a आपने लिया है स्मॉल a, जो रेडियस लिया है, is given by ये आपने कोई कंडक्टर ले लिया है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्स्ट्रिक सर्कल की फॉर्म में प्रोड्यूस हो गई है, और यहाँ से रेडियस आपने स्मॉल a ले लिया है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कल में आपको टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, चाहे जहाँ मर्जी आप निकाल दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आपने क्या करना है, टेंजेंट आपने ड्रॉ करने हैं सर्कल के ऊपर। तो आपने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ क्या है, dl है, और उसकी वजह से आपने निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट dl। तो मैंने पीछे आपको बताया भी है एक टॉपिक, जो आपने जहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लॉन्ग वायर आपने वैल्यू आपने निकाली थी। कितनी वैल्यू थी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2I अपॉन A। ये आपने पीछे आपने टॉपिक किया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लॉन्ग वायर किया था ना आपने, तो वहाँ पर आपने ये रिजल्ट निकाला था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि जो सर्कल है, कंसीडर ए सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल a और let xy be a small element of length dl ले ली है आपने लेंथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यही इसी सर्कल पर आपने क्या लिया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ क्या है, dl है, और इसी डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड भी आप फाइंड आउट कर रहे हो जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो सर्कल के ऊपर। तो आप देख रहे हो कि dl एंड b आर इन सेम डायरेक्शन में है बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B जो आपने लिया है इज अलोंग टेंजेंट टू द सर्कल। यहाँ से आपने ये कर लिया है, तो आपको पता है B डॉट dl, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल क्या होगा, थीटा होगा। जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कॉस ऑफ थीटा लेंगे आप, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, BDL। तो अब आपने क्या करना है, क्लोज्ड पाथ में ले लेना है आपने, टेकिंग लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड पाथ। जब आप क्लोज्ड पाथ में ले लोगे आप,
तो आप इसको ऐसे लिख देंगे और इसको भी आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन कर लेना है यहाँ पर B डॉट DL। जब आपने ये वैल्यू आपने निकाल दी है तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए यहाँ पर, फिर यहाँ से आपने लिख देना है फ्रॉम 1 B डॉट DL इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल, B की जगह मैं वैल्यू लिख रही हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A और DL। तो कितनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, म्यू नॉट I लिख देंगे आप, म्यू नॉट I, और यहाँ पर इसको आप कैंसिल कर दो और ये 2 पाई A आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल DL, और म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। अब क्लोज्ड इंटीग्रल DL, ठीक है, ये आपको पता है क्या है, ये क्लोज्ड इंटीग्रल DL ये है आपके पास सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्लोज्ड इंटीग्रल DL। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई R होता है, आपको पता है। यहाँ रेडियस हमने क्या लिया है, A लिया है, तो मैंने क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A मल्टीप्लाई 2 पाई A, इसको आप कैंसिल कर देंगे और ये आपके पास आ जाएगा B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ। तो ये आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, यही है आपके पास एम्पियर सर्कुटल लॉ। क्या डेफिनेशन है, एम्पियर सर्कुटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल of magnetic field around any closed path in free space is equal to mu naught time the net current enclosed by that path where V is magnetic field, D is small element। तो डायग्राम को आपने समझना है अच्छे से कि जब भी किसी वायर में से जब भी करंट I फ्लो करता है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो कॉन्स्ट्रिक सर्कल के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। ये अब आपको पता ही है। अगर ये डायरेक्शन आपके पास किसकी होगी, ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये वाली डायरेक्शन अगर करंट की है तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये आपको पता है, ये आपने किया है पीछे, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, उसमें आपको मैंने यही बताया था कि ये डायरेक्शन करंट की है तो इसके डायरेक्शन ये जो फिंगर्स हैं ये किसके तरफ पॉइंट आउट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड के तरफ। तो यहाँ पर ऐसे कई सर्कल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। तो जब भी आपने एक स्मॉल a आपने रेडियस ले लिया था सर्कल का और एक्स वाई आपने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ आपने DL ले ली, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर सर्कल में आपने फाइंड आउट करना है तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो वो आप जिस मर्जी पॉइंट पर ले लो। अब एलिमेंट अगर आप यहाँ लोगे एक्स वाई तब भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही आनी थी, अगर यहाँ लेंगे तब भी ऐसे आएगी, मतलब कहीं भी ले लो सर्कल में। तो वो टेंजेंट जब भी आप ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट किसके लिए ड्रॉ करते हो आप, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आपको सर्कल के ऊपर क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर आपने पीछे किया था ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टर, तो वो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे यही डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की भी है और यहीं पर ही आपके पास क्या है, स्मॉल एलिमेंट है जो आपने एक्स वाई लिया था। बी और DL दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो थीटा हेयर इज 0 डिग्री। जब डॉट प्रोडक्ट आप सॉल्व करते हो तो कॉस थीटा आएगा, कॉस 0 आपको पता है 1 होता है, और जो कांस्टेंट जो वैल्यूज होंगी वो बाहर आ जाएंगी। और लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ DL ये आपके पास क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको पता है 2 पाई R होता है, लेकिन रेडियस आपने क्या लिया है, स्मॉल a लिया है, तो R की जगह आप a लिखेंगे और फिर देखेंगे कि आपने प्रूफ आपने कर लिया है जो एम्पियर सर्कुटल लॉ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने करना है। जो एम्पियर सर्कुटल लॉ है ये एक तरह से यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ठीक है, इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ।
अगर आपने सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर सेंटर में, ठीक है, इट कैन नॉट बी यूज टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। अगर सेंटर में आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वहाँ पर हम एम्पियर सर्कुलर लॉ को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा।